जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दें, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने जीवन साथी का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ज्योतिष से संबंधित सभी तरह के आपके सवाल का जवाब पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाता है। आप अपने सवाल पूछने में जरा भी संशय अथवा संकोच न रखें। यह सेवा पूरी तरह से युवाओं के लिए समर्पित है और हमारा मुख्य उद्देश्य केवल और केवल आपको मार्गदर्शन कराना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको रिप्लाई देने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। जल्द आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियोज में दिया जाएगा और जल्द केपी की वाणी व्हाट्सएप के जरिए भी आप लोगों से रूबरू होने वाला है। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शादी के सीजन में लड़के और लड़कियों की धड़कनें तेज हो जाती है, वहीं माता पिता भी लड़के लड़की की शादी को लेकर चिंतित हो जाते हैं, उनकी शादी कब होगी। हालांकि शादी ऊपर वाले की कृपा से होती है और उन्होंने ही सबकी जोड़ियां बना रखी है। तय समय पर सबकी शादी हो जाती है। हालांकि कई ऐसे जातक भी होते हैं जिनकी शादी में देरी होती है अथवा उनकी शादी नहीं हो पाती है। यह उनके कर्मों का फल है। ज्योतिष शास्त्र में हाथ देखकर, कुंडली देखकर, राशि और दिन देखकर शादी की भविष्यवाणी की जाती है। अगर आप भी अपनी शादी को लेकर चिंतित हैं कि आपकी शादी कब और कैसे होगी, तो आप केपी की वाणी से जरूर संपर्क करें। आपको यथाउचित जानकारी देने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस वीडियो में आपको ए नाम की शादी कब, कहां, कैसे और किस नाम से होती है, किस दिशा में होती है, इस बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं। ए अक्षर से शुरू होने वाले लड़के लड़की की राशि मेष होती है। इनकी शादी की योग 22वें वर्ष से बनने लगते हैं, जबकि शादी 27वें वर्ष तक होती है। इस नाम के लड़के लड़की की शादी PRM नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि अगर शादी कुंभ, कर्क, धनु और मीन राशि से हो तो ज्यादा बेहतर होता है। ए अक्षर के नाम के लड़कों की शादी प्रेरणा, रचना, रीता, मोनी, प्राची आदि नाम से होने की संभावना अधिक रहती है, जबकि ए नाम की लड़कियों की शादी प्रवीण, प्रणय, प्रकाश, राहुल, राकेश, मनीष नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। अंक ज्योतिष के अनुसार ए अक्षर से शुरू होने वाले लड़के लड़की की शादी के योग 22वें वर्ष से बनने लगते हैं, जबकि 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच शादी के योग बनते हैं और 27 वर्ष तक की प्रबल योग बनते हैं, जबकि शादी का महीना फरवरी, जून और नवंबर हो सकता है। ऐसे होगी ए अक्षर नाम के लोगों की शादी। तो जैसा कि आधुनिक समय में ट्रेंड चल रहा है, आधुनिक समय में लव मैरिज का ट्रेंड चल रहा है। लोग, लड़के लड़कियां दोनों ही लव मैरिज को लेकर काफी एक्साइटेड रहती हैं और वो अपनी पसंद की लड़के अथवा लड़की से शादी करना चाहते हैं। हालांकि माता पिता की सहमति से भी शादी कोई गलत नहीं होता है और उनके आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आती है। अगर आपका जन्म तारीख 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30 और 31 तारीख के दिन हुआ है तो लव मैरिज की संभावना अधिक है। जबकि 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख और 27 तारीख के दिन अगर आपका जन्म हुआ है तो शादी माता पिता की सहमति से होगी। यानी कि लव कम अरेंज भी हो सकती है और अरेंज मैरिज भी हो सकती है। इस उम्र में होगी शादी। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि शादी की गणना कुंडली और हस्तरेखा से की जाती है, तो पहले हस्तरेखा से जान लें कि हृदय रेखा और छोटी उंगली के बीच जो रेखा रहती है उसे विवाह रेखा कहा जाता है और यह रेखा जितनी नजदीक हृदय रेखा के हो शादी उतनी जल्द होती है और यह रेखा जितनी ही दूरी हृदय रेखा से और जितनी नजदीक छोटी उंगली से हो शादी में उतनी ही देरी होती है। तो यह आपके हाथ में जानकारी प्राप्त हो सकती है कि आपकी शादी कब होगी। तो आप खुद से भी हस्तरेखा से देख सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। अगर मिडिल में है तो 25 साल की उम्र में शादी होगी। अगर छोटी उंगली के नजदीक है तो 25 के पास शादी होती है। अगर हृदय रेखा के नजदीक है तो 20 से 25 वर्ष की उम्र में शादी के योग बन जाते हैं। कुंडली के सप्तम भाव से शादी की गणना की जाती है और सप्तम भाव में अगर शुभ ग्रह रहे तो जल्द शादी होती है, अशुभ ग्रह रहने पर शादी में देरी होती है। ऐसा व्यक्ति के कर्म के अनुसार होता है। अगर शुभ ग्रह यानी कि बुध हो तो शादी के योग 20वें वर्ष से बनने लगते हैं। अगर गुरु हो तो 24वें वर्ष से योग बनने लगते हैं, जबकि शुक्र के रहने पर 25वें वर्ष से शादी के योग बनने लगते हैं। चंद्रमा के रहने पर 25 वर्ष के बाद यानी कि 26 वर्ष से शादी के योग बनने लगते हैं, जबकि सूर्य के रहने पर 27 वर्ष या 27 वर्ष से पहले शादी के योग बनते हैं। वहीं मंगल के रहने पर 28 वर्ष, अगर मंगल
आंशिक है तो 27 वर्ष और अगर प्रबल है तो 28 वर्ष के बाद शादी होती है। जबकि राहु केतु के रहने पर 30 वर्ष में शादी होती है, राहु के रहने पर 28 वर्ष के बाद शादी होती है, शनि के रहने पर 30 वर्ष की उम्र में शादी होती है। आइए अब दिन अनुसार से जानते हैं कि ए नाम के लड़के लड़कियों की शादी के योग कब बनते हैं। तो मंगलवार को जन्मे ए नाम के लड़के लड़कियों की शादी के योग 21वें वर्ष से बनने लगते हैं, जबकि बुधवार को जन्मे ए नाम के लड़के लड़कियों की शादी के योग भी 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। गुरुवार को जन्मे ए नाम के लड़के लड़की की शादी के योग 22वें वर्ष से बनने लगते हैं। शुक्रवार को जन्मे ए नाम के लड़के लड़कियों की शादी के योग 24वें वर्ष से बनने लगते हैं। शुक्रवार को ए नाम के लड़के लड़कियों की शादी के योग शुक्रवार को जन्मे ए नाम के लड़के लड़कियों की शादी के योग 24वें वर्ष से बनने लगते हैं। शनिवार को जन्मे ए नाम के लड़के लड़कियों की शादी के योग महज 17 वर्ष से बनते हैं। तो सप्ताह के 7 दिनों में सबसे कम उम्र में शादी शनिवार के दिन जन्मे ए नाम के लड़के लड़कियों की होती है। रविवार को जन्मे ए नाम के लड़के लड़कियों की शादी के योग 21वें वर्ष से ही बनते हैं। शादी की गणना कुंडली के 7वें घर से की जाती है। इस घर में कोई अशुभ ग्रह रहे तो शादी में देरी होती है, अगर शुभ ग्रह रहे तो शादी जल्द हो जाती है। इसी प्रकार अगर 7वें घर में शुभ ग्रह रहने पर सुंदर और गुणवान जीवन साथी मिलता है, जबकि अशुभ ग्रह रहने पर मन मुताबिक जीवन साथी नहीं मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली अनुसार पति और पत्नियां कैसी मिलेगी, उनका रंग रूप कैसा होता है, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी आधार पर आइए जानते हैं ए नाम के लड़के लड़कियों का जीवन साथी कैसा रहता है। अगर सूर्य आपकी कुंडली के 7वें घर या पहले घर में बैठा है तो आपको गेहूं रंग का जीवन साथी मिलता है। उनकी हाइट सामान्य हो सकती है और बहुत ही सोचने वाला व्यक्ति हो सकता है। अगर कुंडली के 7वें घर में चंद्रमा बैठा है तो आपको हैंडसम जीवन साथी मिल सकता है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो सकती है, उनके व्यवहार में सौम्यता एवं शीतलता रहती है। अगर आपकी कुंडली के 7वें घर में मंगल और मंगल आपके लिए शुभ है तो आपको मनपसंद साथी मिल सकता है। वही मंगल अगर अशुभ है तो आपको मन मुताबिक जीवन साथी नहीं मिल सकता और वह बेहद क्रोधी और चिढ़ने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। अगर आपकी कुंडली के 7वें घर में बुध बैठा है तो आपको बहुत ही खूबसूरत और समझदार जीवन साथी मिल सकता है। साथ ही वह रोमांटिक हो सकता है और बातचीत में बहुत निपुण रहने वाला हो सकता है। अगर बुध अशुभ है तो बेहद कम शिक्षित और सामान्य रूप का जीवन साथी मिल सकता है। अगर आपकी कुंडली के 7वें घर में गुरु बैठा है तो आपको जीवन साथी हंस टाइप का मिल सकता है। उनके धर्म कर्म में बेहद रुचि होगी और उनकी आवाज भी बेहद मधुर हो सकती है। अगर आपकी कुंडली के 7वें घर में शुक्र बैठा है तो आपका जीवन साथी बेहद रोमांटिक और शौकीन किस्म का हो सकता है। उन्हें सौंदर्य प्रिय और भौतिक सुविधाओं में ज्यादा दिलचस्पी होगी। अगर कुंडली के 7वें घर में शनि बैठा है तो आपको अधिक उम्र का जीवन साथी मिल सकता है। इनका रंग सांवला भी हो सकता है। अगर शनि के साथ तुला या मकर राशि हो तो फिर आपको मन मुताबिक जीवन साथी मिल सकता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु ही लें। अगर इसके अतिरिक्त आप इसे मानते अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो आप इसके लिए स्वयं जिम्मेवार हैं। इससे पहले आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित तथा ज्योतिष से जरूर संपर्क करें। यह सूचना केवल और केवल आपको जानकारी देने के लिए ही थी। इसके अलावा आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली देखकर आपकी निजी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यह जानकारी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है और यह एक गणना है जो जन्म तिथि और हस्तरेखा और कुंडली के अनुसार से दी गई है। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी कृपा आप पर बनी रहे। माता रानी आपको ढेर सारी खुशियां और खूबसूरत सी दुनिया दे। माता रानी कृपा से शीघ्र शादी हो जाए और आपको मनपसंद जीवन साथी मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहेगुरु।